संसद में हंगामा मच चुका था। दलित जज सुजाता गौतम पर एक सांसद ने जूता फेंक दिया। जूता हवा में लहराया और जैसे ही उनके सामने गिरा, पूरा देश सन्न रह गया। पर सवाल यह है, क्या यह जूता सिर्फ एक जज पर फेंका गया था या संविधान की आत्मा पर? आज सुनिए सुजाता गौतम की वो कहानी जो मिट्टी से उठकर न्याय की कुर्सी तक पहुंची और जिसने साबित किया शिक्षा ही सबसे बड़ी क्रांति है। चैनल पर पहली बार है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखो जय भीम। सुजाता गौतम गांव बांदा जिला उत्तर प्रदेश। कच्चे मकान, झोपड़ी की दीवारों पर पड़ी दरारें और बीच में बैठी एक 10 साल की लड़की सुजाता गौतम। उसके पिता सफाई कर्मचारी थे। माँ गांव के स्कूल में मिड डे मील बनाती थी। घर में पैसे नहीं पर उम्मीद बहुत थी। हर शाम सुजाता स्कूल से लौटकर वही सवाल पूछती, माँ क्या मैं भी बड़े होकर किताब में आने वाली जज बन सकती हूँ? माँ मुस्कुराती, बिल्कुल बेटी, अगर तू डरे नहीं और पढ़ाई से लड़ाई करे तो। पर दुनिया इतनी आसान नहीं थी। स्कूल में बच्चे उसे छोटी जात कहकर अलग बिठाते, पानी का घड़ा छूने नहीं देते। कभी कभी मास्टर भी ताने मार देता, अरे तेरे जैसे लोग किताब नहीं झाड़ू पकड़ते अच्छे लगते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उस दिन वो पहली बार चुप नहीं रही। सर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अगर उन्होंने हार मानी होती तो आज आप भी स्कूल में न होते। क्लास में सन्नाटा छा गया। उस दिन वो पहली बार दलित कहलाने से शर्माई नहीं, गर्व महसूस किया। दिन रात मेहनत शुरू हो गई। सुजाता ने मिट्टी के घर की दीवार पर कोयले से संविधान के अनुच्छेद लिख रखे थे। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हर सुबह वो इन्हें पढ़ती और दोहराती, ये सिर्फ शब्द नहीं, मेरा हथियार है। किस्मत ने बार रोकावी के बाद पिता बीमार पड़े। कॉलेज के पैसे नहीं थे। माँ ने मंगलसूत्र बेचकर उसे लखनऊ यूनिवर्सिटी भेजा। लोग हंसे, एक चमार की बेटी वकील बनेगी। पर सुजाता ने हंसी में जवाब दिया, हाँ, ताकि तुम्हें भी सिखा सकूं कि न्याय किसे कहते हैं। वो दिन आया जब उसने यूपीएससी लॉ एग्जाम पास किया और फिर जस्टिस सुजाता गौतम नाम की नेम प्लेट सुप्रीम कोर्ट के बाहर चमकने लगी। गांव वालों ने पहली बार किसी दलित बेटी के लिए मिठाई बांटी। मां के आंसू इस बार खुशी के थे। समय बीता। अब जस्टिस सुजाता गौतम सुप्रीम कोर्ट की पहली दलित महिला चीफ जस्टिस बनी। उनकी पहली घोषणा थी, दिल्ली में बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क का निर्माण होगा और सुप्रीम कोर्ट में संविधान की मूर्ति स्थापित की जाएगी। पूरा बहुजन समाज खुशी में झूम उठा, लेकिन कुछ मनुवादी गुट जिन्हें संविधान से ही चिढ़ थी, उनके अंदर आग जलने लगी। टीवी डिबेट्स पर गालियां, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और संसद के अंदर फुसफुसाहटें। दलितों को इतनी ताकत किसने दे दी? एक दिन संसद में चीफ जस्टिस सुजाता गौतम एसटी एक्ट को और मजबूत करने की सिफारिश कर रही थी। अगर किसी दलित या आदिवासी को अपमानित किया जाता है तो सजा केवल शब्दों में नहीं, कानून के दाम में महसूस होनी चाहिए। इतना कहना था कि विपक्षी सांसद खड़ा हो गया और अचानक जूता उछाल दिया। वो जूता हवा में घूमता हुआ उनके सामने गिरा। सभागार में चीखें, कैमरे चमक उठे, सुरक्षाकर्मी दौड़ पड़े। संसद का सत्र स्थगित। पर सुजाता गौतम शांत थी। उन्होंने माइक उठाया और बस इतना कहा, आपने जूता मुझ पर नहीं संविधान पर फेंका है। अब देखिए संविधान कैसे जवाब देता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। खबर फैली, दलित चीफ जस्टिस पर सांसद ने जूता फेंका। देश भर में आक्रोश फैल गया। दिल्ली से लेकर नागपुर तक लाखों बहुजन सड़कों पर उतर आए। लोग चिल्ला रहे थे, अगर किसी सवर्ण मंत्री पर जूता फेंका जाता तो अभी तक आरोपी जेल में होता। अब संविधान पर हमला हुआ है, हम चुप नहीं रहेंगे। दलित, पिछड़े, आदिवासी सब एक साथ। हाथों में बाबा साहेब की तस्वीरें और आवाजें, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। सरकार दबाव में आई। सांसद को हिरासत में लिया गया। टीवी चैनल पर जब कैमरा सुजाता गौतम की तरफ गया, उन्होंने कहा, हमने बदला नहीं, न्याय लिया है। यही अंतर है संविधान और अराजकता में। रात को सुजाता गौतम अपने ऑफिस में अकेली बैठी थी। टेबल पर बाबा साहेब की किताब अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट खुली थी। उनके मन में वही पुराना सवाल गूंज रहा था, क्या शिक्षा से सच में समाज बदलता है? उन्हें माँ की आवाज याद आई, पढ़ाई से बड़ी कोई लड़ाई नहीं होती बेटी। सुजाता मुस्कुराई और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के लॉन में बच्चों के बीच खड़ी थीं। उनसे बोली, अगर कोई कहे कि तुम्हारा हक नहीं है तो जवाब किताब से देना, न कि नफरत से।
भीड़ में एक बच्ची ने हाथ उठाया। मैम, क्या मैं भी आपकी तरह जज बन सकती हूँ? सुजाता झुककर बोली, तुम नहीं, तुमसे बेहतर बनना। 1 साल बाद संसद ने सुजाता गौतम की सिफारिश पर SC/ST एक्ट संशोधन बिल पारित किया। देश भर में बाबा साहेब का पार्क बन चुका था। सुप्रीम कोर्ट में अब संविधान की मूर्ति खड़ी थी। न्याय की आंखों में कोई पट्टी नहीं थी। पर उसी रात एक अनजान ईमेल आया। जस्टिस गौतम, संविधान की अगली जंग अभी बाकी है। दोस्तों, सुजाता गौतम की कहानी कोई कल्पना नहीं, बल्कि उस हर बेटी की झलक है जो भेदभाव के अंधेरे में शिक्षा का दिया जलाती है। अगर आपको भी लगता है कि संविधान ही हमारी असली ताकत है, तो इस कहानी को जरूर शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए। जय भीम, शिक्षा ही सबसे बड़ा अस्त्र है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, अगली कड़ी में देखिए, जस्टिस गौतम को मिला धमकी भरा पत्र। क्या संविधान फिर से खतरे में है?